हाँ जी, कैसे हो आप सभी लोग? मैं आशा करती हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और आपने बड़ी ही शिद्दत और ईमानदारी के साथ चुपचाप करवा चौथ का व्रत भी रख लिया होगा। हैप्पी करवा चौथ एवरीवन। तो जिस शिद्दत और ईमानदारी के साथ आप लोगों ने घरवालों से छुपाकर ये व्रत रखा है, चुप-चुप लड़कियों ने मेहंदी लगवा ली, आज उनके पेट में दर्द हो जाएगा, वो खाना नहीं खाएँगे। लड़के बस फ़ोन लेकर तैयार है, कब मेरी बाबू सोना कॉल करे और मैं उसका वीडियो कॉल में व्रत खुलवाऊँ, है ना? तो जिस शिद्दत और ईमानदारी के साथ आप इस त्योहार को मना रहे हैं, उसी शिद्दत और ईमानदारी के साथ आप लोग पढ़ भी लेना, है ना? उसी ईमानदारी के साथ पढ़ना भी है। तो इस क्लास में हम लोग क्या कवर करते हैं? क्या पढ़ते हैं हम? हाँ, बिल्कुल सही बात। हम लोग 10 करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस को 10 मिनट में कवर करते हैं। अच्छा, वापस आ जाओ, है ना? आप में से आधे से ज़्यादा लोग ऐसे बैठे हैं जिनका दूर-दूर तक कोई नहीं है ना? हाँ, वो लोग भी बस इमेजिन कर रहे हैं। आ जाओ, क्लास पे आओ। पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। हाँ हाँ, वापस। क्या है कि व्हेन इज नेशनल पोस्ट डे सेलिब्रेटेड, यानी कि राष्ट्रीय डाक दिवस कब मनाया जाता है? कब मनाया जाता है? जी हाँ, ये मनाया जाता है कब? अच्छा, पहले आप जरा मुझे ये बता दो कि अंतर्राष्ट्रीय डाक दिवस कब मनाते हैं? बिल्कुल सही बात, हमने कल की क्लास में पढ़ा था 9 अक्टूबर को। उसी के अगले दिन 10 अक्टूबर को मनाया जाता है राष्ट्रीय डाक दिवस। ठीक है। अब भारत कितना डाइवर्स कंट्री है ना? लेकिन डाक जो है वो हर जगह फैला हुआ है ना? पूरे देश को जोड़ता है। तो इसी बात को हर साल 10 अक्टूबर को सेलिब्रेट किया जाता है। डाक को हर साल 10 अक्टूबर को सेलिब्रेट किया जाता है। जो मॉडर्न डाक है इसकी स्थापना हुई थी 1854 में। डलहौजी ने इसकी स्थापना करवाई थी, याद रखना ये बात भी। इसी के साथ अगला प्रश्न आता है, सुपर डुपर इम्पोर्टेंट। क्या आपसे पूछा जा रहा है कि रिसेंटली हु हैज वॉन द 2025 नोबेल प्राइज इन केमिस्ट्री, यानी कि रसायन विज्ञान में 2025 का जो नोबेल प्राइज है ये किसको मिला? अच्छा, कल की क्लास में हम पढ़ चुके हैं कि नोबेल प्राइज फिजिक्स में और मेडिसिन में किसको मिला। आज हम पढ़ रहे हैं रसायन विज्ञान में नोबेल प्राइज किसको मिला। तो किसको मिला? इन तीनों को ही मिला। कौन है ये तीनों? नाम देख लेना, इनका नाम याद कर लेना। सुसुमु कितागावा, रिचर्ड रॉबसन और उमर एम यागी। इन लोगों को मेटल ऑर्गेनिक फ्रेमवर्क्स के डेवलपमेंट के लिए नोबेल प्राइज से सम्मानित किया गया। इसी के साथ साथ अगला क्वेश्चन भी सुपर डुपर इम्पोर्टेंट। इसमें आपसे पूछा जा रहा है कि लिटरेचर यानी कि साहित्य के क्षेत्र में नोबेल प्राइज से किसको सम्मानित किया गया? तो साहित्य के क्षेत्र में जो नोबेल प्राइज मिला है ये किसको मिला है? ये मिला है भाई लासजुलो क्रासजन होरकाई को। नाम इनका आप याद रखना, काफी बार पूछ लिया जाता है, काफी बार क्या पूछा ही जाएगा। नोबेल प्राइज से आपको एक ना एक क्वेश्चन देखने को ही मिलेगा। इतनी बात आपको समझ में आई? इसके अलावा ये बात आपको पता होगी कि जो एल्फ्रेड नोबल थे जिन्होंने डायनामाइट की खोज की थी, उन्हीं की विल के अकॉर्डिंग ये जो नोबेल प्राइज है ये दिए जाते हैं। जो लिटरेचर वाला नोबेल प्राइज है ये स्वीडिश अकेडमी के द्वारा दिया जाता है। बात समझ में आई? बात समझ में आई? ठीक है। हम 4 नोबेल प्राइज पढ़ चुके हैं, फिजिक्स का, केमिस्ट्री का, मेडिसिन का और लिटरेचर का। ठीक है। अब जो पीस वाला है वो आज अनाउंस होने वाला है, उसके बारे में हम कल की क्लास में पढ़ेंगे। टोटल 6 फील्ड में दिए जाते हैं। पीस के अलावा एक जो 5 ही हो गई, छठा कौन सा है? इकोनॉमिक्स। ओके, चलो नेक्स्ट। अच्छा, आज आपके लिए क्वेश्चन फॉर यू क्या है? 6 फील्ड मैंने आपको बता दिए। आज आपके लिए क्वेश्चन फॉर यू है, आपको मुझे बताना है कि नोबेल प्राइज जो है ये स्टार्ट कब हुए थे। नए बच्चों के लिए मैं बता दूं, क्वेश्चन फॉर यू का मतलब होता है कि इसका आंसर आपको क्लास के बाद कमेंट बॉक्स में देना होता है कि कब स्टार्ट हुए थे नोबेल प्राइज, ये आपको मुझे बताना है। और इकोनॉमिक्स को कब ऐड किया गया? बाद में इकोनॉमिक्स ऐड हुआ था। ठीक है, चलो इसी के साथ अगला क्वेश्चन है कि रिसेंटली वेयर इज अ 12,000 year old T-shaped pillar featuring a craved human face on earth। हाल ही में 12,000 साल पुराना टी शेप, देखो टी के आकार का है ना, टी आकार का स्तंभ जिस पर नकाशीदार मानव चेहरा है, कहाँ खोजा गया? तो इसकी खोज हुई है टर्की में। ठीक है, देखो इस पे मानव चेहरा बना हुआ है जो दर्शाता है कि जो नियोलिथिक एज था, यानी कि जो नव पाषाण काल था, उस टाइम पर जो लोग थे वो अपने आप को इस तरीके से रिप्रेजेंट करते थे।
नाम आया टर्की का, टर्की की कैपिटल अंकारा है और अर्दगन यहाँ के क्या है, अर्दगन यहाँ के राष्ट्रपति है। अच्छा, ये कहाँ पर खोजा गया, ये भी बात याद रखना, इसको ग्रहान तेपे जो पुरातात्विक स्थल है वहां पर ये जो टी शेप की स्टैचू है ये मिली है। ठीक है, टर्की में कहा मिली है स्पेसिफिक, ये नाम भी आप याद रखना। नेक्स्ट, अगला प्रश्न पूछा गया कि हु विल बी अवॉर्डेड द 2025 शास्त्र रामानुजन प्राइज रिसेंटली। हाल ही में 2025 के शास्त्र रामानुजन पुरस्कार से किसको सम्मानित किया गया। तो ये जो अवार्ड है, ये जो पुरस्कार है, ये मिला है डॉक्टर अलेक्जेंडर स्मिथ को। अच्छा, आप लोगों को पता ही होगा जो रामानुजम है ये भारत से थे, है ना, और ये बहुत 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 ही बड़े गणितज्ञ थे, है ना, बहुत ही फेमस गणितज्ञ थे। ठीक है, 32 इयर्स की एज में, है ना, बहुत ही यंग एज में इनकी क्या हो गई थी, इनकी मृत्यु हो गई थी। तो इनके नाम पर जो ये अवार्ड दिया जाता है ये उन्हीं लोगों को दिया जाता है जो 32 साल की उम्र से पहले अपना कोई महत्वपूर्ण योगदान देते हैं मैथमेटिक्स के फील्ड में। दिया ये अवार्ड किसके द्वारा जाता है, तो ये अवार्ड दिया जाता है शास्त्र यूनिवर्सिटी ने इसको स्टैब्लिश किया था 2005 में। ठीक है, चलो। अच्छा, ये जो अलेक्जेंडर स्मिथ है इनके बारे में ये भी बात याद रखना कि ये यूएसए के नॉर्थ वेस्टर्न यूनिवर्सिटी से है। अगला प्रश्न, वेयर हैज इंडियाज फर्स्ट चीता सफारी स्टार्टेड रिसेंटली। क्या पूछा गया, आपसे पूछा गया कि हाल ही में भारत की पहली चीता सफारी कहाँ पर शुरू हुई है। तो ये जो चीता सफारी है ये वहीं पर शुरू हुई है जहां पर नामीबिया से चीते लाए गए थे, है ना, जहां पर पहली बार चीते लाए गए थे नामीबिया से। कहाँ, हाँ कहाँ पर, कहाँ पर, मध्य प्रदेश के कूनो नेशनल पार्क में। तो वहीं पर ये चीता सफारी जो है इसको भी स्टार्ट किया गया। प्रोजेक्ट चीता के तहत चीते लाए गए थे। नाम आया मध्य प्रदेश का, कैपिटल क्या है, भोपाल है। मंगू भाई सी पटेल गवर्नर है और मोहन यादव यहाँ पर मुख्य मंत्री है। अगला प्रश्न पूछा गया कि रिसेंटली द न्यू स्टार्ट ट्रीटी इन डिस्कशन इज बिटवीन विच टू कंट्रीज। हाल ही में चर्चा में रही जो न्यू स्टार्ट संधि है ये किन देशों के बीच है। तो ये जो ट्रीटी है, ये जो संधि है, ये यूएसए और रशिया के बीच में है। ये ट्रीटी किस लिए है कि भाई जो न्यूक्लियर वेपन्स है उनको लिमिट करने के लिए, है ना, कि दोनों देश ऐसा नहीं है कि अनलिमिटेड काम करे जा रहे हैं न्यूक्लियर पावर पर, उन दोनों लिमिट करने के लिए न्यूक्लियर वेपन्स को क्या है, ये संधि है यूएसए और रशिया के बीच में। अच्छा, ये जो ट्रीटी है स्टार्ट वन, ये ट्रीटी थी ओरिजिनली, ये स्टार्ट हुई थी 1991 में। ठीक है, लागू ये कब से हुई थी, 1994 में ये लागू हुई थी। फिर इसका जो नाम है वो बदल कर रख दिया गया सोल्ट। इसके बाद इसका नाम बदल कर हो गया न्यू स्टार्ट ट्रीटी। अब ये जो न्यू स्टार्ट ट्रीटी है ये साइन हुई थी 2010 में, लागू हुई थी ये 2011 से, वैलिड थी ये 2021 तक के लिए। अब इसको एक्सटेंड कर दिया गया है 2026 तक। ठीक है, तो याद रखना ट्रीटी आपसे पूछ लेगा कि कब लागू हुई थी, पहला नाम क्या था, या फिर ये पूछ लेगा कि इन दो देशों के बीच में है, या फिर ये किस चीज को रेगुलेट करने के लिए है। तो सारी बातें याद रखना। देन आपसे पूछा जा रहा है कि वेयर इज द इंदिरा 2025 जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज बिटवीन इंडिया एंड रशिया इज बीइंग हेल्ड। जो ये इंदिरा एक्सरसाइज है जो कि रशिया और भारत के बीच में होती है, एक बेहतरीन सा क्वेश्चन, हमें क्वेश्चन में ही एक फैक्ट पता चल गया कि ये जो इंदिरा एक्सरसाइज है ये भारत और रशिया के बीच में होती है। पूछा क्या जा रहा है आपसे कि ये कहाँ पर हो रही है, तो ये कहाँ पर हो रही है, हमारो हमारो राजस्थान में। कहाँ, हमारो राजस्थान में, राजस्थान में भी कहाँ, महाजन फील्ड फायरिंग रेंज में। बात समझ में आई। ठीक है, ये अभी 6 अक्टूबर से स्टार्ट हुई है और 15 तक ये चलने वाली है। इस बार का जो इस एक्सरसाइज का फोकस रहने वाला है वो काउंटर टेररिज्म ऑपरेशंस पर रहने वाला है ना। ठीक है, यानी कि जो आतंकवाद है उसको रोकने के लिए ऑपरेशंस पर इसका मेन फोकस रहेगा। अगला, विच यूएस स्टेट रिसेंटली बिकम द थर्ड
to officially recognize the Diwali festival as a state holiday. हाल ही में दिवाली त्योहार को हाल ही में दिवाली त्योहार को आधिकारिक तौर पर राजकीय अवकाश के रूप में मान्यता देने वाला तीसरा अमेरिका राज्य कौन बना है? तो तीसरा अमेरिकी जो राज्य है वो कौन बना है? ये बन गया है कैलिफोर्निया। कौन बना है? कैलिफोर्निया। ये दो पहले थे, अब तीसरा बन गया है कैलिफोर्निया। 1 जनवरी 2026 से ये जो लॉ है लागू हो जाएगा। फिर मतलब कैलिफोर्निया में दिवाली की क्या होगी? छुट्टी हुआ करेगी, है ना? आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि अकॉर्डिंग टू अ रीसेंट वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन रिपोर्ट, हाउ मेनी टीनेजर वर्ल्ड वाइड यूज ई सिगरेट्स और वैपिंग प्रोडक्ट्स? हाल ही में विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार दुनिया भर में कितने किशोर ई सिगरेट या वैपिंग उत्पादों का इस्तेमाल करते हैं? तो दुनिया भर में जो किशोर है, जो टीनेजर्स है, 15 मिलियन वो ई सिगरेट या वैपिंग जो प्रोडक्ट्स हैं उनका यूज करते हैं। अच्छा, ओवरऑल जो लोग हैं वो 100 मिलियन से ज्यादा लोग हैं जो इन प्रोडक्ट्स का यूज करते हैं, जिनमें से अडल्ट है 86 मिलियन। ठीक है, चलो आज की क्लास हमारी यहीं तक थी। इसकी पीडीएफ आपको मिल जाएगी हमारे एग्जाम जर्नी के टेलीग्राम चैनल पर। मिलते हैं आपसे अगली क्लास में। बस तब तक आप लोग जितनी शिद्दत ईमानदारी के साथ, हाँ, आज वाला काम कर रहे हो, व्रत रख रहे हो, उतनी शिद्दत ईमानदारी के साथ पढ़ाई भी करना, रिवीजन भी करना। ठीक है, चलो खैर ये मजाक मस्ती की बात थी। बाकी आई नो आप सब लोग अच्छे बच्चे हो, है ना? आप सब लोग अच्छे बच्चे हो, अच्छे से ही बैठकर मन लगाकर पढ़ाई करते हो, रोज का रोज अपना रिवीजन करते हो और क्लास के नोट्स भी बनाते हो, है ना? ठीक है, चलो मिलते हैं आपसे अगली क्लास में। टेक केयर, बाय बाय। और क्वेश्चन फॉर यू जो भी मैंने आपको दिए हैं उनके आंसर मुझे जरूर दे देना कमेंट बॉक्स में। ठीक है, टेलीग्राम चैनल पर पीडीएफ मिल जाएगी।